ऐसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। कोई खुशखबरी है क्या? तौबा करें अम्मी, मुझे कोई नन्हा मेहमान नहीं चाहिए। यहाँ पहले ही जान छुड़ाना मुश्किल हो रहा है इस देव से, ऊपर से ये और बद्दुआएं दे रही है। वो खुदाया, ये अब्बू जी कहाँ से सब गए? भाई वकार को भी खिलाओ। ये नीलो, इब्राहिम भाई दरवाजा खोले। इब्राहिम भाई, नीलो के अब्बू दरवाजा खोले। नीलो के अब्बू दरवाजा खोले। इब्राहिम भाई, नीलो के अब्बू। इब्राहिम भाई कमाल। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया आपने? ये आपने क्या किया नीलो के अब्बू? अरे मैंने कुछ नहीं किया सफिया, खुद इसने अपनी बेवकूफी से अपने किराए पर छुरी चलाई है। अम्मार, देखो इसको गाड़ी निकालो। खड़े मुंह क्या देख रहे हो यार? इसको उठाओ, उसको सारा। आप बात ना लगाइएगा, इन सारी बातों के जिम्मेदार आप हैं। अरे ऐसा क्या कर दिया था? कुछ जान लेने के दर पे हो गए आप। मैं सच कह रहा हूँ गयूर भाई, इसकी अपनी बेवकूफी है। तो आप सब्र नहीं कर सकते थे? समझा नहीं सकते थे उसे? ये सब, ये इसका ससुराल है, बहू है, यहाँ की इज्जत है इसकी। जल्दी करो, लेके चलो, जाओ जल्दी करो। थोड़ा सा प्यार से पालते ना तो एहसास होता कि किस मुश्किल में है ये। अरे जीते जी मारती ऐसी लड़की ने मुझे। उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नहीं कहीं का नहीं छोड़ा था। इब्राहिम अंकल, अंकल आप ठीक तो है ना? हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? किस मुंह से बताओ? नीलो ने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं गयूर भाई से आंखें मिला। मैं आपके लिए पानी लेके आऊं? जीते रहो, जीते रहो। अरे बेटा, सब खैरियत है ना? बड़ी तेजी से निकले हैं गयूर भाई नीलम को लेकर। आंटी वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। या अल्लाह, खैर क्या हो गया बेचारी को? बुखार नहीं उतर रहा उसका। अच्छा, सुबह तो मेरी फोन पे बात हुई थी उससे, आवाज से तो बीमार नहीं लग रही थी, बड़ी भली जंगी लग रही थी। आप अब तक उसके साथ कांटेक्ट में? नहीं, वो तो बेचारी मेरा फोन ही नहीं उठाती। तो आज पता नहीं कैसे उसने मेरा फोन उठा लिया, तो कुछ बात हो गई। वैसे अगर हमारी बात हो जाती है तो इसमें कौन सा गुनाह है भाई? गुनाह सब आपको मैं नहीं जानती आंटी, लेकिन मामू को उसका आपसे बात करना पसंद नहीं है। उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए और आपको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए आंटी। आप क्यों बात करती हैं उससे? मेरी मर्जी, जब दिल चाहेगा बात करूंगी। आपको भी ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखती है मेरी जूती।
सारे बदले लूंगी तुम लोगों से। लग पता जाएगा हुमैरा से भिड़ने का अंजाम। वो बच तो जाएगी ना अबू? मतलब कुछ होगा तो नहीं उसे? हौसला रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अंकल बिला वजह गुस्सा करते हैं। केक मला था मेरे मुंह पे, मुझे बुरा नहीं लगा। और बुरा लगेगा भी क्यों? केक मला था, कोई काला थोड़ी थी जो इतना गुस्सा किया उन्होंने। आप बताएं ना अबू, मतलब कोई बच्ची थोड़ी है वो जो हाथ पकड़ कर लेगा उसको मारने के लिए। भाई साहब का मिजाज कुछ ऐसा है ना बेटा। हाँ तो बस ठीक है, फिर आप उनसे कहते हैं कि आइंदा वो हमारे घर नहीं आएंगे और ना नीलो वहां से। ठीक है, नीलो नहीं जाएगी उनके घर, बस। आप इनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए ब्लड प्रेशर। ओके डॉक्टर साहब जी, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ये सुसाइड केस है। देखिए आपको जो करना है आप करें, लेकिन पहले मेरी बहू को जाना चाहे, उससे कुछ नहीं होना चाहिए। ये माँ है उसकी। प्लीज डॉक्टर साहब मेरी बच्ची को बचा लीजिए। देखें हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कंडीशन में उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपने साथ अपने बच्चे की जान को भी खतरे में डाल दी। ये क्या कह रही हैं आप? जी आपकी बहू प्रेग्नेंट है। खून बहने की वजह से उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो गई है, बीपी भी बहुत ज्यादा लो हो गया है। इस कंडीशन में हम उनके बच्चे को शायद ही बचा सकते। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। हेलो, वालेकुम सलाम। कैसी है? ठीक नहीं है वो। ऐसे तो कोई सौतेला बाप भी नहीं करता जैसे आपने किया अपनी बेटी के साथ। चलिए हमारी बेटी ना सही, बहू समझ के थोड़ा लिहाज कर लेते आप। कौन सी हॉस्पिटल? मेरे ख्याल में आपका यहाँ आना अभी ठीक नहीं है। आपको देख के पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी वो। वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखना है हमें, क्योंकि वो माँ बनने वाली है। बस आप दुआ कीजिएगा सब खैरियत से। अच्छा, नीलो का बच्चा? क्या मेरे मालिक, क्या हो गया मुझसे? ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था। बाप हूं, उसका सख्ती करता हूं तो उसके भले के लिए। या खुदाया, नीलो और उसके बच्चे को बचा ले, नई जिंदगी बख्शते हो। ये तो बहुत बुरा हुआ अम्मार। हाँ बस तुम दुआ करो, भाई और सफिया आंटी की हालत ठीक नहीं है। अब्बू भी बहुत परेशान है।
अल्लाह करे सब बेहतर हो। इब्राहिम अंकल भी बहुत परेशानी में निकले थे। वो हॉस्पिटल नहीं आए? अब्बू की शायद उनसे बात हो गई। अब्बू ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। बोलो डॉक्टर आ गई, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। कैसी है मेरी बहू? वो और उनका बेबी दोनों ठीक है माशाल्लाह। थोड़ी देर में हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपको उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, स्पेशली उनकी डाइट का। बहुत ज्यादा वीक है। आप फिक्र न करें, हम सब बहुत ख्याल रखेंगे उसका। बहुत शुक्रिया। अरे ऐसा क्या कर दिया था, कुछ जान लेने के दर पे हो गए आप? तो आप सब्र नहीं कर सकते थे, समझा नहीं सकते थे उसे? ये सब, ये इसका ससुराल है, बहू है, यहाँ की इज्जत है इसकी। थोड़ा सा प्यार से पालते ना तो एहसास होता कि किस मुश्किल में है ये। मेरे ख्याल में आपका यहाँ आना अभी ठीक नहीं है। आपको देख के पता नहीं क्या रिएक्ट करेगी वो। वैसे भी उसका बहुत ख्याल रखना है। प्लीज दे लो, आइंदा कभी ऐसा मत करो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करूंगा? पता है, अब्बू कह रहे थे कि घर आओ तो खूब खुशियां मनाएंगे अपने आने वाले बच्चे की। क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। पता है, मैंने तो अभी से नाम सोचना शुरू कर दिया। सब खुश हैं, वो कुमार सब। थैंक यू नीलू। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? नहीं। क्यों? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्या कह रही हो? क्यों नहीं चाहती हो? मैं इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती। मुझसे ये रोते रोते बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। ये बच्चों की रीरी बीपी बिल्कुल नहीं। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? ये तो मैंने बहुत सारे प्लान बनाए थे। हमारे साथ घूमने के। तो घूमेंगे ना, मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इनकार कब कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज ये मत कहो। हमारे घर की पहली खुशी यही है। आखिरी तो नहीं है ना? अल्लाह ना करे ऐसा। क्या कह रही हो? ऐसी बात सुनकर तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं। तुम्हें क्यों नहीं हो रही खुशी? अब नहीं हो रही खुशी तो क्या करूं? मुझसे झूठी खुशी के दिखावे नहीं होते और ना ही झूठी खुशियां मनाई जाती। और अगर आपको ज्यादा खुशी हो रही है तो बाहर जाकर मनाएं। मुझे सोना है। प्लीज जाएं यहां से। आप पूछेंगे नहीं कैसी है वो? ठीक ही होगी, वरना तुम घर थोड़ी ना आती, टिक के बैठे रहती उसी के पास। आपके सीने में दिल है या वो भी पत्थर का हो गया आपकी तरह? कोई जिए या मरे आपको क्या फर्क पड़ता है? चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। चांद को दाग तो
रातों को मेरी जंग लगा। भाभी मेरे ख्याल में आप घर चली जाएं, बेटा ड्रॉप कराऊं। चलो ठीक है भाई साहब। हाँ होगी तो शायद जी वो अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, फरमा बता रहा अदा करे। मुझसे ये रोते रोते बच्चे बर्दाश्त नहीं होते, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। भाई साहब किसी भी चीज की जरूरत हो बिला झिझक आप मुझे बुला लीजिएगा। अरे भाभी आपको तो बार बार बुलाना पड़ेगा हमें। अगर कुलसुम होती तो ये सब कुछ कर लेती, लेकिन आपको ही जहमत देनी पड़ेगी। बेटी का ख्याल रखने में जहमत कैसी भाई साहब, मेरा बस चले तो नीलो को अपने साथ घर ले जाऊं, लेकिन नीलो के अब्बू की वजह से मैं ये अपनी खुशी पूरी नहीं कर सकती। बहू के लिए यही बेहतर होगा, उसका ख्याल रखना अब हमारी जिम्मेदारी है। आपको जब भी उससे मिलना हो वकार से कहिएगा, वो आपको मिला देगा। ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन भाई साहब के मिजाज की वजह से मैं नहीं चाहता कि नीलम आपकी तरफ रहे। किसी वक्त भी अगर उन्होंने हाथ उठा दिया उस पर, तो आप समझ नहीं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, मुझे आपके फैसले से ना शिकवा है ना कोई शिकायत। अब मुझे इजाजत दें। हाँ जाओ बेटा ले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो बैठो। आप पूछेंगे नहीं कैसी है वो? ठीक ही होगी, वरना तुम घर थोड़ी ना आती, टिक के बैठे रहती उसी के पास। आपके सीने में दिल है या वो भी पत्थर का हो गया आपकी तरह? कोई जिए या मरे आपको क्या फर्क पड़ता है? क्या चाह रही है सफिया तुमसे? रात के इस पहर में अपनी बेटी के प्यार में अपनी ममता के हाथों बेबस होकर मजबूर कर रही हो मैं तुम्हें हाथ उठाऊं? हमारे आपने डर और खौफ के अलावा पूरी जिंदगी दिया क्या? मोहब्बत और शफकत भरी नजर कभी अपनी औलाद बस एक लफ्ज भी अगर आगे बोला तुमने तो क्या कर लेंगे? तो वहीं पहुंचा दूंगा बेटी के पास अस्पताल में। पड़ी रहना माँ बेटी दोनों एक साथ। ये जो ममता का उबाल तुम्हारे दिल में बार बार उठता है ना, 2-4 थप्पड़ में बैठ जाएगा झाग की तरह। चलो बताओ क्या बना के लाऊं तुम्हारे लिए? जो भी कहोगी वो बना के लाऊंगी। तुम भी क्या याद करोगी? एहसान करने की जरूरत नहीं है मुझे, जो भी खाना होगा मैं रिफत दी को बोल दूंगी। किस लहजे में इसके साथ बात कर रही हो तुम नीलो? तमीज नहीं है तुम्हें? अम्मी प्लीज, मैं कोई भी लेक्चर सुनने के मूड में नहीं। आपकी ये घुरियां मुझ पर कोई असर नहीं करेंगी। जब अब्बू की मार मुझे नहीं सुधार सकी, तो आपकी ये बेजरत घुरियां मुझे क्या सुधारेंगी?
मलिया जाके फतबी को भेजो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा। ठीक है। और हाँ सुनो, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाओ। तुम्हें जरा भी तमीज या लिहाज नहीं है ना? अम्मी मैंने कहा मुझे इस टाइम कोई लेक्चर नहीं सुनना, मुझे सुकून करने दे। तुम नहीं सुधरने वाली। मलिहा। जी आंटी, आपको कुछ चाहिए? हाँ। क्या चाहिए? माफी चाहिए बेटा। मैं नीलो की आदतों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मुझे इस बात का एहसास है कि तुम्हारा दिल दुखा है, लेकिन नीलो को अपने तल्ख रवैये का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अपने बाप पर गई है कड़वा लहजा, पत्थर अल्फाज, खुरदरे तासुरात से किसी को भी लहूलुहान कर देते हैं। इस दर्द से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ बेटा। लेकिन मलिहा, नीलो का कोई कसूर नहीं। नीलो के बाप की तलखियों ने उसको तल्ख कर दिया। अब वो यहाँ पर आ गई है ना तुम लोगों के पास, तो देखना उसकी तलखियां भी कम हो जाएंगी। आप बिल्कुल फिक्र ना करें आंटी, हम सब उसके साथ, उसके मिजाज के साथ एडजस्ट कर चुके हैं और वो भी एडजस्ट कर लेगी, तो समझे प्रॉब्लम सॉल्व इंशाल्लाह। आपको तो पता है ना वो क्या खाती है शौक से? हाँ, आप मुझे बताइए, मैं अभी बना के लेके आती हूँ। तुम क्यों बनाती हो? हम दोनों मिलकर बनाते। क्यों नहीं आंटी, आइए। आज खाला मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। ये करना क्या है? जान छुड़ाने के तो बहुत से तरीके हैं। जैसे कि ऐसा कर, कोई भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मैं इन चक्रों में पड़ना नहीं चाहती। मुझसे ये रोते रोते बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। ये बच्चों की रीरी बीबी बिल्कुल नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। आपने सिगरेट पीना फिर से शुरू कर दिया। तुम कब आए? जब आप अपने आप को सिगरेट के धुएं में उड़ाने में मसरूफ थे। आपने एक बार भी नहीं सोचा अगर अब्बू को इस बारे में पता चलेगा तो कितने नाराज होंगे। उन्होंने पहले भी आपकी ये आदत अपनी कसम दे के छुड़वाई थी, लेकिन अब्बू को नहीं बताना प्लीज। मैं कोई बच्चा नहीं हूं कि हर बात जाके अब्बू को बताऊंगा। मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है कि आपने सिगरेट पीना फिर से शुरू कर दिया। कोई बात नहीं है, दिल करता है तो पी लेता हूँ कभी कभी। आप शायद अपने आप को इतने अच्छी तरह से नहीं जानते जितना मैं आपको जानता हूँ। कई दिनों से देखता हूँ
हॉस्पिटल में भी आप काफी टेंस थे। अब आप मुझसे बातें छुपाएंगे? कुछ नहीं छुपा रहा यार। आपकी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो आप जो कुछ भी छुपा रहे हैं मुझे सुनना है, मुझे सुनना है भाई। भैया वो खाना लग गया है, सब लोग आपको खाने को बुला रहे हैं। आप चले, हम आप खाना खा ले पहले, फिर बताता हूँ ना उसके बाद। बता दूंगा, चलो खाना खा, चलो ना, बताता हूँ। चलो रिफत भी जल्दी ले आए। देख लेना नीलों को पसंद आएगा खाना। ला। वकार को बोला आपने? जी मैंने उन्हें बता दिया है। अरे वाह, मलिया ने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए बनाई है कढ़ाई। मुझे नहीं खानी। क्यों? तुम्हें तो बहुत पसंद है ना कढ़ाई गोश्त, शौक से खाती हो तुम। पसंद थी मगर अब नहीं। रिफत भी आप मेरे कुछ और बना दें, भूख से मेरी जान निकली जा रही है। अभी बहुत टाइम लगेगा बनाने में, तुम यही खाओ। मुझे नहीं खाना अम्मी। वकार आप प्लीज मेरे लिए कुछ बाहर से ले आएं। क्या ला? चाइनीज ले आएं, कुछ भी ले आएं, मुझे भूख लग रही है। ये क्या तरीका है नीलू? उसको बैठने देती, खाना खाने देती, और कितने प्यार से मलिया ने तुम्हारे लिए बनाया सब कुछ। अम्मी आपके लेक्चर कभी खत्म नहीं होंगे। एंड सॉरी मल्लू, मुझे पसंद नहीं वरना खा लेती। कोई बात नहीं। आंटी आप नहीं ना? नहीं बेटा, आप खाओ। अल्लाह के यहाँ सिर्फ नमाजों का जवाब देना नहीं पड़ेगा, सवाल तो ये भी किया जाएगा कि उस रब के बंदों के साथ क्या क्या किया है। मेरी फिक्र में घुलने की जरूरत नहीं है। मैं जानू, मेरा रब जानू। अपनी बेटी की फिक्र करो। रब की रजा में राजी है या फिर बागी बनकर लड़ रही है अपने नसीब से? आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी। क्या कह रहे हैं नीलो के अब्बा? करतूत तुम्हारी बेटी के भुगतना मुझे पड़ता है। अपनी बेवकूफी की वजह से जल्लाद बनाकर रख दिया ससुराल में उसने मुझे। 2 टके की इज्जत रह गई है मेरी, और तुम कहती हो जाके उससे मिलूं, उसकी शक्ल देखूं, उसके दहलीज पे भी नहीं जाऊंगा। बेटी का ससुराल है, कुछ तो सोचे आप। सोच कर ही फैसला किया है मैंने सफिया। अगर मैं वहां गया तो तेरी बेटी फिर कुछ न कुछ कर देगी, और उम्र के इस हिस्से में मैं रुस्वा नहीं होना चाहता। क्या है ये? अब्बू जी, ये हुमैरा बाजी ने दिया है। तो घर में लाने के बजाय वापस करो ने। अरे भाई साहब, रिस्क की बेहुरमती नहीं करते, पर यहाँ तो रिस्क के साथ साथ आप घर आए हुए मेहमान की बेइज्जती कर रहे हैं। वो तो खुशी की खबर सुनी थी, इसलिए खुद को रोक ना पाई और मुबारकबाद देने चली आई। वैसे कहाँ है मेरी बहू? आपकी मुबारकबाद पहुंच जाएगी उस तक, चाहिए आप? अरे नहीं भाई साहब, खुशी का मौका है, मैं खुद जाकर उसे मुबारकबाद दूंगी। आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली।
रिफत जाओ बुला कर लेके आओ। जी मैं। अरे अरे उससे बुलाने की क्या जरूरत है, मैं खुद जाकर उसको मुबारकबाद दे आती हूँ। अरे अपने कमरे में ही होगी ना। देखा, मैं कहता था कि इस औरत को घर में आने की इजाजत ना दो, कैसे अपनी मनमानी करके चली गई। अब खड़े क्या हो, जाओ देखो जाके कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। खाला मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। ये करना क्या है, जान छुड़ाने के तो बहुत से तरीके हैं। जैसे कि ऐसा कर, कोई भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं आती रहूंगी तुझसे मिलने। अच्छा मैं चलती हूँ। जी खाला, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे क्या दिख रहे हैं? क्या पट्टियां पढ़ा रही थी? कुछ नहीं, कह रही थी कि अपना ख्याल रखना और कोई भारी चीज मत उठाना। क्यों कर रही हो ये सब? बताया ना मैंने आपको, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। देखो नीलू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझसे ये खुशी मत छीनो। हाँ देखो, तुम्हें नहीं संभालना ना बच्चा, तुम नहीं संभालना, मैं संभाल लूंगा। बल्कि अब्बू, अमार और मलिया संभाल लेंगे। तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी उसकी, तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा। तुम जैसे रह रही हो ना, प्लीज तुम ऐसे ही रहती रहना, सारा काम मैं संभाल लूंगा। लेकिन प्लीज उस फालतू औरत की बातों में आके कुछ उल्टा सीधा नहीं करना। वकार, ये सब कहने की बातें होती, जब वक्त पड़ता है ना तो संभालना माँ को ही पड़ता है। माँ के लिए बच्चा बोझ तो नहीं होता, नहीं? ऐसे मौके पर तो लड़कियां खुश होती हैं। लेकिन ये तुम्हारे चेहरे पर इस बच्चे के लिए वही बेजारी है जो मेरे लिए होती है। देखो नीलू, मैं जानता हूं कि तुम मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन इस वजह से इस बच्चे को नापसंद मत करो। प्लीज प्लीज ऐसा नहीं करो। कहाँ जा रहे हैं आप? अब्बू से सिफारिश करने जा रहा हूँ। उनकी बात तो सुनती हो ना तुम? अब्बू से बात करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। वादा करो। आई प्रॉमिस, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। ये और बात है कि वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। खाला, मैं तो खुद जान छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो करूँ क्या। ऐसा कर, कोई भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। बंद करो यार ये खटखट। सॉरी सर। मंसूर साहब, आप जाइए।
क्या था ये सब? कोई बात हुई है? उसने यार बस तबीयत अजीब सी हो रही है, सर में बहुत दर्द हो रहा है। कॉफी को क्या था यार? सोबिया, एक कॉफी भेजो वकार साहब के लिए, जरा स्ट्रॉन्ग भेज। ये लीजिए मामू चाय। जीती रहो बेटा। आप भी जीते रहे मामू, हंसी खुशी और सेहत तंदुरुस्ती के साथ। अब दादी अम्मा ना बना वो बहू क्या कर रही है? वो सो रही है शायद। मैं चाय लेके गई थी उसके पास, लेकिन उसने दरवाजा ही नहीं खोला। अब तो मगरिब का वक्त भी गुजर चुका है, ये इस टाइम सोना अच्छा नहीं होता। उसे उठाऊंगी तो वो गुस्सा करेगी मामू। खैर छोड़ो, वो वकार आ गया? जैसे है उसे मेरे पास भेजना, उसे साथ लेकर नीलू के जाना है। नाराज होकर बैठे हैं इसलिए अब तक चक्कर नहीं लगाया, बात करेंगे। ठीक है माँ। कितने राउंड हो गए? 3 सर। कितने गए थे? 8 बोले थे सर, वो लाइट चली गई। तो डीजल नहीं है क्या? जनरेटर है ना यहाँ पे? बिना वजह के एक्सक्यूजेस देते हो तुम लोग। जाफरी साहब, क्या मजाक है? 8 गए थे, 3 हुए, बाकी कहाँ हैं? सर पूरी कोशिश कर रहे हैं, आपको तो पता है ना लोड शेडिंग का। ये कोई तरीका है? रात को शिपमेंट करनी है मुझे यार। क्या हो रहा है ये सब? आप मेरे रूम में चलिए, तुम लोग अपना काम करो। क्या हो क्या गया? सुबह से देख रहा हूं हर बात पे गुस्सा किए जा रहे हो। फरकरों से कोई ऐसे बात करता है? अगर इन लोगों ने काम छोड़ दिया तो कौन पूरा करेगा कंसाइनमेंट? आप घर चलो मेरे साथ। घर चलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। क्या बात है बेटा, खैरियत? तबीयत ठीक है? कुछ नहीं अबू, वो सर में दर्द है, कुछ देर आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। हाँ तो जाओ ना बेटा, रेस्ट करो जाके। क्या हुआ इसे? पता नहीं अब्बू, आज ऑफिस में भी एक वर्कर से इनकी तल्ख कलामी हो गई। मैंने पूछा तो भी नहीं बताया इन्होंने। मैं बात करता हूँ, तुम ऐसा करो मलिया से कहो खाना लगाए, खाना खा के हमें इब्राहिम भाई की तरफ जाना है उनको मनाने के लिए। जी चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। मैं क्यों नहीं उठा सकता तुमसे अपने नाज? खुद को जरा शीशे में देखें। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब सुनने के बजाय
गौर करने से मिल जाते हैं। लेकिन मुझे इस बात की हैरत है कि रात से अब तक तुम खामोश क्यों? जब बात करने से पहले 1000 मर्तबा सोचना पड़े और भूलने के लिए अल्फाज तलाश करना पड़े तो ऐसी चुप लगती है कि मैं रहूंगी तुम्हें। हाँ मिलिया, मुझे दर्द हो रहा है। तो दिखाओ। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा